हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार स्काई मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। उस क्वेश्चन का नाम है कि सिद्ध करें कि क्वेश्चन फिजिक्स का है। सिद्ध करें कि F बराबर r/2 होता है। ठीक, ये जो F बराबर r/2 हम लिखे हैं, ये F बराबर r/3 भी होता है, F बराबर r/4 भी होता है। तो F बराबर r/2 जो होता है, हम लोग स्मॉल दर्पण के लिए करते हैं, सब बहुत छोटा दर्पण के लिए। जैसे देखिए, यहाँ एक ये अवतल दर्पण है, इसका मिडिल पॉइंट क्या आता है, पोल, और इसका ये कर्वेचर C, इसका फोकस बड़ी F। अच्छा बताइए, ये यदि अभी ये पूरा गोल रहता तो क्या यहाँ से यहाँ इसका क्या होता, त्रिज्या इसका केंद्र से जो होगा वो क्या होगा, केंद्र से पोल के बीच की दूरी r, और F यहाँ फोकस, और इसका कर्वेचर का ही r का ही आधा होता है। r का आधा कौन होता है, फोकस। इस तरह से हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम बताएंगे ना अभी। तो F और P के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, जिसको स्मॉल f से सूचित करते हैं। ठीक, तो अब देखिए, ठीक, तो देखिए यहाँ से अच्छा बताइए, कोई कर्वेचर से यदि किसी बिंदु पर लंब डाले, नहीं तो रुक जाइए पहले। अच्छा, समांतर यदि कोई किरण समांतर आता है तो कहाँ से होकर गुजरता है, फोकस से। फोकस से होकर गुजार दिए। अब जो है, कोई किरण यदि लंब पड़े, तो लंब पड़ता है तो जो किरण लंब पड़ता है, जिस दिशा में लंब पड़ता है उसी पथ पर फिर पुनः वापस आ जाता है। यानी ये लंब है, ये आपतित किरण है। तो इसके बीच कौन कौन बनेगा, एंगल आई आपतन कोण, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कौन, आपतन कोण। अपरावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कौन, परावर्तन कोण। तो ये बताइए कि ये इसको मान लेते हैं ए बी, यहाँ एम एन ये कर देते हैं। ठीक, ये अवतल दर्पण है। तो यहाँ से क्या है, ए बी। ठीक, यहाँ से देखिए, इस तरह से एकांतर कोण पढ़े हैं आप लोग, जो ये कोण होता है वही कोण ये भी होता है, यानी एकांतर कोण हर हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है। ये इसका इसका बराबर होगा। तो यहाँ भी देखिए उस तरह से एंगल बन रहा है। यहाँ से देखिए ये और ये। ठीक, तो ये एंगल आई हुआ तो ये भी एंगल आई होगा कि नहीं होगा। और जिसका दो कोण बराबर होता है तो उसका दो भुजा भी बराबर होगा। तो जब दो भुजा बराबर हो गया तो इसको कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक, इसका दो एंगल भी बराबर है, उसी को हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहता है, जिसका कि दो कोण और दो भुजा बराबर हो उसी को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए इसमें लिखना क्या क्या, जैसे यहाँ लिखेंगे आंसर, यदि हम लिखेंगे, ठीक, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले माना कि क्या है, माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है। माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, और ए बी क्यों क्या बोलेंगे, ए बी आपतित किरण है, आपतित किरण है, जो परावर्तन के
बाद फोकस से होकर गुजरती है, ठीक, जिसका सी वक्रता केंद्र है और पी ध्रुव है। हम कुछ नहीं लिखे, सब इसी से लिखे। माना कि MN एक अवतल दर्पण है, AB आपतित किरण है, जो परावर्तन के बाद यहाँ से परावर्तन हो रही है, तब तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, ठीक, जिसका सी क्या है, वक्रता केंद्र, और पी क्या है, ध्रुव। इसलिए परावर्तन के नियम से, तो परावर्तन के नियम से क्या जानते हैं, एंगल आई बराबर एंगल आर। तो एंगल आई बराबर जब एंगल आर होगा, तो इसमें क्या है, जिसका ये दो भुजा बराबर वृत्त होगा, तो दो भुजा बराबर होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सी एफ बराबर, अच्छा इसका दो एंगल भी बराबर है, तो एंगल भी बराबर कर देते हैं। एंगल कौन कौन, जो एंगल रखेंगे वो एंगल को बीच में रखेंगे, जैसे बी हम सी को ले लिए, तो सी को हम बीच में रखेंगे, ठीक, बराबर है। और कौन एंगल, बी वाला एंगल बराबर है, तो एंगल सी बी एफ, ठीक, ये एंगल बराबर है। चूंकि त्रिभुज क्या है, समद्वि बाहु त्रिभुज, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर, सी एफ बराबर क्या आ जाएगा, एफ बी, या इसको इसी को लिख सकते हैं बी एफ, ठीक। अगर बच्चों अभी हम क्या इसको स्मॉल छोटा करते जाए, तो एक समय आएगा, क्योंकि इसका दर्पण का द्वारा ये ए बराबर r/2 है, ये स्मॉल दर्पण के लिए, तो स्मॉल दर्पण होगा तो ये धीरे धीरे छोटा हो, ये घटेगा, तो बी पॉइंट एक ऐसा स्थिति आएगा कि पी पर सट जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे, यदि दर्पण दर्पण छोटा हो तो क्या आ जाएगा, b बराबर p। तो जब b बराबर p हो जाएगा, सी एफ बराबर क्या आ जाएगा, ये हो गया सी एफ, क्योंकि ये यहाँ सट जाएगा, b के स्थान पर p हो जाएगा, तो सी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा, सी एफ बराबर पी एफ। अब यहाँ से देखिए, पी एफ तो जान रहे हैं क्या है, फोकस दूरी, लेकिन सी एफ ये नहीं जान रहे हैं क्या है, ठीक। तो सी एफ यहाँ से यहाँ देखिए, ये मेरा सी है, ये मेरा एफ है, ये मेरा पी है। अगर हम सी एफ को निकालना चाहते हैं, सी एफ को निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस यानी सीपी माइनस कर देंगे पी एफ, तो क्या मेरा सी एफ बचेगा, ये मेरा टोटल डिस्टेंस में इतना वो डिस्टेंस हम घटा रहे थे, ये मेरा सी एफ तो ये बचेगा, टोटल डिस्टेंस सीपी था और उसमें घटा रहे पी एफ, तो क्या घट के स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ सी एफ बराबर लिख सकते हैं सी पी माइनस पी एफ बराबर पी एफ, यहाँ लिख देंगे, चूंकि सी एफ बराबर सी पी माइनस पी एफ, ठीक। अब इसका काम खत्म हो गया, ठीक। अब देखिए, सीपी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एफ, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में पी एफ। तो अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, सीपी बराबर 2pf होगा, सीपी बराबर 1pf 2pf, तो सीपी यानी पीएफ। अब यहाँ देखिए सीपी क्या है, सीपी यानी सी से पी की दूरी को क्या बोल रहे हैं, आर, इसको आर लिख देते हैं, और 2 पीएफ को क्या लिख सकते हैं,
पी एफ क्या है मेरा फोकस दूरी, 2 गुना एफ हो जाएगा, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, R/2। इसी को हमको प्रूफ ROVED, जहां यहाँ लिख देंगे, जहां जहां CP मेरा क्या है R, और क्या है PF क्या है छोटी f। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोग फिजिक्स में अगर ये क्वेश्चन देगा तो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।